तो दोस्तों आज मैं 69 बीपीएससी के सिलेबस के बारे में बताना चाहता हूं और उस स्टूडेंट के बारे में बताना चाहता हूं जो पहले से कुछ जनरल कंपटीशन का तैयारी किए हैं और आगे तैयारी करना चाहते हैं कि बीपीएससी में अपना करियर आजमाएं। तो कई तरह के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीपीएससी के पैटर्न के आधार पर नहीं पढ़े हैं लेकिन जीके का उसे अच्छा नॉलेज है, तो लेकिन उसको बीपीएससी का जो सिलेबस है उस आधार पर उसको नॉलेज नहीं है। लेकिन जनरल नॉलेज जैसे साइंस हो गया, जो ग्रुप डी हो गया और जो अदर एग्जाम है एसएससी है उसका तैयारी किए हैं और वो सिलेबस को सिर्फ बीपीएससी का नहीं देखें लेकिन उसकी तैयारी अच्छी है। कभी कभी हो सकता है आपका पीटी भी निकला होगा। तो उसी तरह अगर आप 67 बीपीएससी में अपना करियर आजमाना चाहते हैं और बिहार में ये बहुत अच्छा जॉब है, कहे तो सुपरलेटिव डिग्री का जॉब है। इसमें हमें अगर अपना करियर आजमाना है तो इसके सिलेबस को समझना पड़ेगा। इसमें थोड़ा धैर्य का ज़रूरत है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1 साल मिनिमम समय इसमें देना चाहिए और मैक्सिमम का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन मिनिमम कम से कम 1 साल इसमें देना चाहिए। आइए उसके सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। तो बीपीएससी का जो पैटर्न अभी चल रहा है उस आधार पर अगर देखें तो सबसे पहले साइंस का महत्व बढ़ गया है, इसीलिए हमको 9, 10, 11 और 12 का साइंस को नोट्स तैयार करना पड़ेगा। मतलब साइंस में जो है इसका नोट्स के बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसका नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत बेसिक जानकारी से आगे बढ़ सकते हैं। बेसिक जानकारी तो आप जनरल कंपटीशन का एग्जाम में तैयार करते हैं, लेकिन बीपीएससी के लिए जो है यहाँ पर साइंस इम्पोर्टेंट है। ऐसे में साइंस की तैयारी एनसीईआरटी बुक से करें। एनसीईआरटी 11 का है, 12 का भी है और यहाँ पर देख सकते हैं 12 का जो है वो जीव विज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है, लास्ट का 4 चैप्टर। उसके अलावा जो है हिस्ट्री के लिए हमें क्लास 6 to 12 का एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना किसी भी एग्जाम का बेस होता है, खास करके सिविल सर्विस का। सिविल सर्विस एग्जाम का मतलब ही हो गया कि आपको बेसिक से बेसिक और हाई से हाई लेवल की तैयारी, इसीलिए हिस्ट्री की जानकारी बहुत ज़रूरी है। और हिस्ट्री का जो जानकारी है वो सीरियली होना चाहिए, यानी कि हमको सबसे पहले जानना चाहिए कि मानव ने अपना जीवन इतिहास किस प्रकार आरंभ किया, कैसे आदि मानव जंगलों गुफाओं से निकलकर आज सभ्य संस्कृति में जी रहा है। इसके लिए हमें हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार मनुष्य ने अपने जीवन को व्यवस्थित किया, किस प्रकार वे पशुपालक से कृषि पालक से आधुनिक मानव। इसीलिए हिस्ट्री का हमें डिटेल ज्ञान क्लास 6 to 12 के एनसीईआरटी में मिलता है। आप देखेंगे कि आरंभ में भारत की जो सभ्यता संस्कृति है किस प्रकार डेवलप हुआ। बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग व्याख्या किया है, लेकिन फिर भी हम उसकी जानकारी एनसीईआरटी में बेसिक रूप से प्राप्त करते हैं। और ये जो बेसिक हिस्ट्री है इसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है और ये एनसीईआरटी से ही आपको मिल सकता है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक हायरार्की तैयार होता है, यानी क्लास 6 में जहां हमको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, उसके बाद नगरीय सभ्यता, किस प्रकार आर्य आए, किस प्रकार कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया, किस प्रकार मौर्यों ने विशाल साम्राज्य का स्थापना किया, ये सारा का सारा ज्ञान हमें हिस्ट्री से मिलता है। इसीलिए हिस्ट्री को डिटेल से पढ़ें और यह बीपीएससी के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद यहाँ पर है ज्योग्राफी तो आप क्लास 6 से 12 तक अनिवार्य रूप से पढ़ें। इससे पढ़ने से आपको क्या फायदा होगा, इसमें आपको मैप मिल जाएगा। मैप की तैयारी आप बेसिक स्तर पर कर पाएंगे, क्योंकि मैप का अगर बेसिक आपको नहीं पता है तो ज्योग्राफी का बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे इस बार 68 बीपीएससी में बहुत सारा मैप बेस्ड क्वेश्चन था और स्टूडेंट काफ़ी छोटा छोटा जगह पर गलती कर दिए हैं और मार्केट में भी यह हवा चल गया है कि एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी किस स्तर पर पढ़ना चाहिए यह स्टूडेंट को पता नहीं चला है और ना ही स्टूडेंट इस पर ध्यान दे रहे हैं। कोई सोचते हैं कहीं से कोई शॉर्ट नोट्स मिल जाए और तैयारी कर ले। नहीं, मेरा ख्याल है क्लास 6 को आप एनसीईआरटी उठाइए और 12 तक पढ़ जाइए और इसमें जो है 20 डे का समय दीजिए। हिस्ट्री में आप 30 डे का समय दीजिए और साइंस में 20 डे का, और एक दिन में सिर्फ एक विषय पढ़ें। आरंभिक तैयारी करने वाले स्टूडेंट से है मेरा कहना है कि आप एक दिन में एक विषय पढ़ें और लगातार
उसी विषय पर फोकस करें और उसके सारे डायमेंशन को तैयार करें। जब तक आप सारे डायमेंशन को तैयार नहीं करेंगे, आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे ये क्वेश्चन कहाँ है, उस चैप्टर को ढूंढने लगेंगे। इससे अच्छा है हमें सीरियली पढ़ना चाहिए। जैसे देखिए, हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आदि मानव का स्थिति क्या था, मतलब आदि मानव जो आया वो उसका जीवन काल क्या रहा, उसका पीरियड क्या रहा। उसके बाद मानव ने जो कृषि अपनाया उसका जीवन काल क्या रहा। उसके बाद मानव ने जो शहर का निर्माण किया उसका जीवन काल क्या था। फिर आर्य आए जो ग्रामीण संस्कृति को अपनाया उसका जीवन काल क्या है। उससे आगे बढ़ते जाएंगे तो मौर्य काल के बारे में जानेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे तो कुषाण के बारे में जानेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे तो हर्षवर्धन को देखेंगे। तो इस प्रकार अगर हम तैयारी करते हैं, उसके बाद हर्षवर्धन से आगे बढ़ेंगे तो पाल शासक की कला को देखेंगे, उसकी संस्कृति को समझेंगे। उससे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे किस प्रकार मुस्लिम शासकों ने भारत पर आक्रमण किया और उसका जो मकसद था लूटपाट या राज स्थापित करना, वो किन परिस्थितियों में इंडिया आए और क्यों उन्होंने यहाँ पर शासन किया। इन सारे चीज़ों को हम हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। और 7 का हिस्ट्री इसमें काफ़ी सहायक सिद्ध होगा, जिसमें इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे, अल-बरूनी के बारे में पढ़ेंगे, जो डिटेल से बताएंगे कि किस प्रकार जो है भारत की सभ्यता संस्कृति थी। देखेंगे आप मेगास्थनीज ने बताया कि भारत की जो है जो समाज है वह 7 वर्गों में बटा हुआ था, उसका वर्णन देखेंगे। तो इतिहासकारों ने क्या किया, इसे एक पैटर्न तैयार किया और हमारे सामने रखा। उस पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा, उस सीरियल वाइज समझना पड़ेगा। तो हिस्ट्री में आप इस तरह तैयारी कर सकते हैं, यानी 6 to 12 किताब को पढ़िए, जो बेसिक बुक समझिए इसकी जो है बीपीएससी के लिए। उसके बाद ज्योग्राफी में आप देखिए कि मैप का तैयारी। उसके बाद इकोनॉमिक्स जो है जनरल स्टूडेंट के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसका कारण क्या है, हम इसके सिलेबस को आज तक नहीं समझ पाते कि इसमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक्स काफ़ी वास्ट विषय है। और ये ध्यान में रखना होगा कि बीपीएससी किस स्तर पर इस पे क्वेश्चन पूछती है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पर ध्यान दें। जब तक प्रीवियस ईयर पर ध्यान नहीं देंगे आप पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे, इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, उसका स्तर क्या है। आप देखेंगे कि बजट से भी बहुत सारा क्वेश्चन, बिहार बजट से भी, केंद्रीय बजट से भी, भारत जो व्यापार कर रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स का मिलेगा। और यहाँ पर जो 7 से 8 क्वेश्चन जो पूछा जाता है बीपीएससी में, अगर इसमें आप अगर 3-4 भी कर लेते हैं तो अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। उसके बाद आते हैं कुछ बेसिक बुक के बारे में। बेसिक बुक में देखिए मैप की समझ बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ बेसिक जानकारी ज्योग्राफी का मैप से ले लेते हैं तो इसका मतलब है ज्योग्राफी का 70% आपका क्लियर हो रहा है। उसके बाद प्रैक्टिस बुक, कोई भी प्रकाशन का एक प्रैक्टिस बुक उठाइए, उससे प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आज का जो मतलब पैटर्न चल रहा है, कम से कम आपको 90+ आना चाहिए, तभी आप बीपीएससी की दौड़ में शामिल हैं। कहने का तात्पर्य यही है। ये आप लेकिन नहीं आ रहा 90 तो आप हड़बड़ाए नहीं, उसके लिए भी उपाय है। उसके अलावा आप लूसेंट को फिर से पढ़ें, निश्चित रूप से आप पढ़े होंगे, क्योंकि लूसेंट सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं जो भी तैयारी करते हैं। उसके बाद जनरल बुक में आप जब इन सारे किताबों को पढ़ लेंगे तो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ आएंगे। डिफिकल्ट में आपको स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत को पढ़ना है, दोनों को 3-3 घंटा पढ़ना है। 3-3 घंटा अगर आप पढ़ते हैं तो ये जो है आपके बेसिक से हाई स्टैंडर्ड लेवल का जानकारी हासिल हो जाएगा। और किताब को सीमित रखिए, जब तक आप इस पूरे जितना भी किताब हम बताएं इसको पहले पूरा कीजिए, उसके बाद इस बुक को पढ़िए, उसके बाद ही एक्स्ट्रा बुक पढ़िए। अगर आप इतना पढ़ते हैं तो 100+ पीटी में आप स्कोर कर जाएंगे, मेरा जहाँ तक विश्वास है। हमारे कई सहपाठियों से भी बातचीत होता है, वो लोग भी इसी पैटर्न पर चलते हैं। हर एग्ज़ाम के बाद अगर एग्ज़ाम फ्लॉप करते हैं, वो मतलब नहीं पास कर पाते हैं, तो वो साइंस को उठाते हैं, ये 12 तक पढ़ जाते हैं, हिस्ट्री को उठाते हैं 12 तक पढ़ जाते हैं, ज्योग्राफी को उठाते हैं 12 तक पढ़ जाते हैं, इकोनॉमिक्स को उठाते हैं 12 तक पढ़ जाते हैं। ये रिपीटेशन जरूरी है। अगर रिपीटेशन आप नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा। 2-4 क्वेश्चन छूटता है और रिजल्ट खराब हो जाता है। इसीलिए आप इस आधार पर तैयारी करें। प्रैक्टिस तो आप निश्चित रूप से मैप से भी कर सकते हैं। मैप का बहुत सारा क्वेश्चन इस बार बीपीएससी ने पूछा था, जिसमें से पूछा था कि यूपी की सीमा,
झारखंड की सीमा, इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन मैप की समझ से ही आपको आएगा। और प्रैक्टिस तो आप निश्चित प्रत्येक दिन कोशिश करें एक सेट बनाने का, और घबराए नहीं। सेट में अगर कम भी नंबर आए घबराए नहीं। ये स्कोरिंग आपको कहाँ से मिलेगा, तो स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत से आपका ये जो है स्कोर बढ़ेगा। इसीलिए विद्यार्थियों ध्यान दें, अभी भी समय है, अभी 13 सितंबर को एग्जाम है और अभी समय है। इसीलिए आप इधर उधर बौखने की जगह, मतलब इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप जो है इस पैटर्न को फॉलो करें, इन सारे बुकों को बारी बारी से पढ़ें और जो है कि पीटी के लिए तैयार हो जाएं। और एक बात, मुख्य परीक्षा का भी आपकी तैयारी यहाँ हो रहा है। किससे? जब आप स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं, ये दो बुक आपको मुख्य परीक्षा के लिए तैयार कर रहा है। इसीलिए मुख्य परीक्षा से पहले आप पीटी का प्रयास करें, क्योंकि पीटी डिफिकल्ट हो गया है। और जब ये दो बुक पढ़ेंगे, ये आपको ये मुख्य परीक्षा की ओर ले जाएगा। और जब मुख्य परीक्षा में अगर 3 महीना का भी समय बचता है, तो निश्चित रूप से आप जो है प्रैक्टिस करके और भी जो भी सिलेबस में है उसे पूरा कर लीजिएगा। थैंक्स यू विद्यार्थी, फिर मिलते हैं मेंस के सिलेबस के साथ अगले वीडियो में।